हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने हैं ये डिस्कस करने के लिए क्लास 12th के अंदर सीबीएसई ने अपने सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स हम केवल मैथ के लिए डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने मैथ में कि अपने सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। आज हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सीबीएसई ने क्या डिलीट किया है, ये तो बहुत से लोग बता देंगे आपको कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे, आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो चेंजेस सीबीएसई ने आज किए हैं, मतलब अपने सिलेबस में चेंजेस किए हैं, उस चेंजेस की वजह से कितनी एक्सरसाइज पर इफेक्ट पड़ेगा या किस किस क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैं आपको हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जो अब आपको सिलेबस में इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अब नहीं करना है या वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। सबसे पहले आपको डिस्कस करने के लिए मैं कौन कौन सा क्वेश्चन है ये बताने से पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कौन कितने एक्सरसाइजेस हैं, कितने यूनिट्स में आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है। देखो सिलेबस क्या है ये सभी को पता है, सिलेबस साइड पे पड़ा हुआ कोई भी देख सकता है। नया सिलेबस क्या आया है वो भी आपको पता लग सकता है। सिलेबस में से क्या क्या टॉपिक रिमूव किए हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे किसी न किसी वीडियो में मिल ही जाएगा। बट ये नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी कि जो टॉपिक उसने रिमूव किए हैं उन टॉपिक को रिमूव करने की वजह से कितने क्वेश्चंस डिलीट हो गए ऑटोमेटिकली इस साल के सिलेबस से, या कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको नहीं करनी है। इसके पता जो मैं बता रहा हूँ कि मतलब कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है, करनी है, इसकी मदद के बाद से आपको इतनी मदद मिल जाएगी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट इन द सेंस कि जब आप सिलेबस करेंगे तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है आपको उनको करने पर टाइम नहीं देना होगा अपना। आपको एग्जैक्टली पहले से पता होगा कि मुझे ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मुझे नहीं करना है, या इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, इस टाइप के एक्सरसाइजेस हैं वो मुझे छोड़ देनी है। तो हम 2 मिनट के बाद मतलब इसको एक बार रफली आइडिया रीड करने के बाद कि कितने यूनिट्स हैं, चैप्टर में क्या क्या है, कितने मार्क्स का है, इसके करने के तुरंत बाद हम ये चेक करेंगे हम लोग कि चैप्टर नंबर 1 में जो नया सिलेबस है, मीन्स जो टॉपिक रिमूव किए हैं चैप्टर नंबर 1 में, टॉपिक रिमूव करने के बाद कितनी एक्सरसाइज पे इफेक्ट पड़ा है, कितने क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ा है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब नहीं करने हैं। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके यूनिट्स कितनी है। हमारा जो सिलेबस है मैथ का वो 6 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिट 1 हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारी 8 मार्क्स की है। यूनिट 2 हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और 4 से कंबाइंड होकर है। चैप्टर 3 सभी को पता है मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, और ये हमारी टोटल कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है। यूनिट 3 जो है हमारे चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 7 आपका इंटीग्रल है, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और चैप्टर नंबर 9 है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक, वो आपका टोटल मिलाकर 21 के 35 मार्क्स का है। ये जो 5 चैप्टर का जो कंबाइंड फॉर्म है इसी को हम कैलकुलस कहेंगे। ये यूनिट हमारी किस नाम से है, कैलकुलस के नाम से। ठीक, यूनिट नंबर 4 हमारे पास 14 मार्क्स की है, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 है, वेक्टर और 3D। और यूनिट 5 हमारे पास 5 मार्क्स की है, जिसमें हमारे पास LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। और यूनिट 6 जो है हमारी 8 मार्क्स की है, जिसमें चैप्टर नंबर 13 है। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बताना चाहूंगा कि जो चेंजेस हुए हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। सिलेबस में देखो मेरे पास इतना अच्छा रीडर कोई नहीं है कि मैं आपके साथ वीडियो में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बताते रहे, तो इसीलिए जो चेंजेस हुए हैं वो आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ। और उसके सिलेबस चेंज होने की वजह से, जो सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है उसकी वजह से कौन कौन से एक्सरसाइज या कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें सिलेबस जो रिड्यूस्ड हुआ है उसमें कहा गया है कि कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन अब आपके सिलेबस में नहीं है इस साल के अकॉर्डिंग। तो इन 2 टॉपिक के हटने की वजह से जिन एक्सरसाइजेस पर फर्क पड़ा है वो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर अब आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 नहीं करनी है। जो 2 टॉपिक उसने हटाए हैं, कंपोजिट फंक्शन और आपका इन कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो टॉपिक रिड्यूस किए हैं सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 1.3 नहीं करनी है, क्योंकि 1.3 में आपका कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है और ये बाइनरी ऑपरेशन वाला चैप्टर एक्सरसाइज है। ये दोनों ही अब आपके सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए। इसके साथ ही साथ मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर आपका 1,
2, 3, 6, 7 एंड 14। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं करने हैं। जो सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है उसके हिसाब से इन क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको एज पर एनसीईआरटी न्यू सिलेबस एनसीईआरटी की बुक से इन क्वेश्चंस और इन एक्सरसाइजेस को नहीं करना है, ठीक है। नोट कीजिए। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3, 1.4 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 एंड 14 ये आपके सिलेबस में नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस या रिड्यूस्ड सिलेबस। न्यू नहीं है क्योंकि केवल सिलेबस इसी बार के लिए चेंजेस किया गया है। और चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में उसने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके हिसाब से उसने कहा है कि ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करना है और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये उसने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। तो इन दोनों के करने की वजह से एक्सरसाइज 2.2 ये अब सिलेबस में नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने हैं उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एलिमेंट्री जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको नहीं करना है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 2 से इतना है कि चैप्टर नंबर 2 का था एज पर न्यू सिलेबस आपको क्या क्या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 17 तक और एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस से क्वेश्चन 3 टू 17। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास मैट्रिक्स है। उसने उसमें कहा है कि जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो है एक्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस whose product is a zero matrix, means ऐसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जिसको मल्टीप्लाई करने पर मतलब ऐसे मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस आपको शो नहीं करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो आए। मीन्स वो आपसे a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब a कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करने पर b है, ऐसी मैट्रिक्स आपसे वो फाइंड आउट नहीं कराएगा। सेकेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का जो सीबीएसई ने इस बार रिड्यूस कर दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन आपने ध्यान दिया होगा एक्सरसाइज जो 3.4 है वो इसी के बेस पर थी और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस एक टॉपिक के रिमूव करने की वजह से हट गई। एलिमेंट्री रो और ऑपरेशन क्या था जो हमने किया था, r1 इज इक्वल टू r1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ r2, या फिर हम कॉलम वाइज जो करते थे कॉलम 2 कैन बी रिटन एज कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। इस तरीके के जो ऑपरेशंस थे ये थे हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस, तो वो इसने रिमूव कर दिए हैं, जिसके रिमूव करने की वजह से एक्सरसाइज 3.4 पूरे तरीके से रिमूव हो गई है। और साथ ही साथ आपका एक्सरसाइज 3.4 रिमूव हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ध्यान रहे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स उसने नहीं हटाया है क्योंकि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम चैप्टर नंबर 4 में भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तो इसीलिए कहीं उसने ये नहीं बोला है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को उसने रिमूव किया है, उसने एक पैटर्न मींस एक टॉपिक रिमूव किया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। मींस जब आप सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो कहीं भी ये यूज नहीं करेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक। बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में देख लेते हैं क्या क्या रिमूव किया है। चैप्टर नंबर 4 में उसने कहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जितनी भी थी हमने 7 प्रॉपर्टीज की थी, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है उसमें एक्सरसाइज 4.2 जो की है उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की क्लास पूरी ली हुई है। अब उसमें देखेंगे तो प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक उसने रिमूव किया है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। तो कुल मिलाकर इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपका एक्सरसाइज 4.2 रिमूव हो जाएगी क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 जो थी वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर पूरी तरीके से थी। साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो इसी के बेस पर थे। अब आपको ये नहीं करने हैं और इसी वजह से आपका जो मिसलेनियस में फर्क पड़ेगा, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 और 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सभी चैप्टर 4 से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है एनसीईआरटी बुक में से, ठीक। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में उसने क्या क्या कहा है। चैप्टर नंबर 5 के लिए उसने बोला है रोल्स थ्योरम नहीं आएगी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आएगी विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, मींस ये दोनों थ्योरम्स और उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा, इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से
एक्सरसाइज 5.8, क्योंकि ये 5.8 एक्सरसाइज जो थी वो पूरी तरीके से रोल्स थ्योरम और एमवीटी के ऊपर थी, लैग्रांजेस मीन थ्योरम, तो ये नहीं करनी है आपको। और साथ ही साथ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19 इसी के ऊपर था, आपको ये नहीं करना है। ठीक, तो आपको दो चीजें नहीं करनी है, एक्सरसाइज 5.8 नहीं करनी है और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19 नहीं करना है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें, एपिनो डेरिवेटिव, तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज को रिमूव किया गया है। साथ ही साथ यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, मीन जो अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक था वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। इन दोनों टॉपिक के रिड्यूस होने की वजह से जो एक्सरसाइज आपको अब हेल्प करेंगी, मतलब जो रिमूव हो जाएंगी, वो होगी एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.4, ये नहीं करनी है। और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19 ये अब आपके सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में नहीं होगा। ठीक, इतना नोट कीजिए। फिर सेकंड पार्ट, सेकंड बुक का देखते हैं, सेकंड बुक में क्या क्या चेंजेस आए हैं। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1, 6.4 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 और 19 अब सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, मीन चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 के लिए, तो चैप्टर नंबर 7 में उसने कहा है, चैप्टर नंबर 7 में चेंजेस किए हैं, उसने कहा है कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रल नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है। इसने क्या कहा है कि एक तो ये वाला इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रल नहीं आएगा आपके पास, इस टाइप का इंटीग्रल है। और साथ ही साथ ए एक्स प्लस बी और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का इंटीग्रल है वो आपके नहीं आएंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक उसने हटा दिया है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इन तीन टॉपिक के रिमूव होने की वजह से चैप्टर नंबर में जो इन क्वेश्चनों, जो एक्सरसाइज पे फर्क पड़ेगा वो होंगे चैप्टर नंबर 7 में। अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.8, एक्सरसाइज 7.8 पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी क्योंकि उसने डेफिनेट इंटीग्रल हटा दिया एज ए लिमिट ऑफ सम। और मिसलेनियस का एक्सरसाइज नंबर, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 और जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगी, तीनों रिमूव हो जाएंगी। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये पता करने में कि केवल टॉपिक के रिमूव होने से कौन कौन से क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से एक्सरसाइज रिमूव हो रही हैं। उसमें आपके लिए ढूंढ ढूंढ के सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 में उसने कहा है कि एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स, किन्हीं भी दो कर्व के बीच में जो एरिया होगा एनी ऑफ द वाला, वो क्वेश्चन हटाए हैं। तो इसकी वजह से एक्सरसाइज 8.2 रिमूव हो जाएगी। और साथ ही साथ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 ये रिमूव हो जाएंगे। ये आपके सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में नहीं रहेंगे एज पर रिड्यूस्ड सिलेबस। ठीक, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 की, चैप्टर नंबर 9 में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर उसने हमसे कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। और एक टॉपिक रिमूव किया है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन dy प्लस px प्लस इक्वल्स टू q वाला, मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसने क्या है रिमूव कर दिया। वेयर p एंड q हो गए, उसने मतलब ये वाला टाइप है dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q, इस टाइप की जो एक्सरसाइज थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वो उसने रिमूव कर दी है। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में आपका क्या होगा फिर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.6 उसका क्वेश्चन नंबर 19 और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 17 ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में, एक सेकेंड,
चैप्टर नंबर 10 में उसने बोला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से जो चीजें हटेंगी वो केवल होगा कि सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आपकी नहीं आएगी अब सिलेबस के अंदर, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 नहीं आएगा। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, चैप्टर नंबर 10 में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज और यही हटा केवल। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 में उसने क्या किया है, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, इसने 3 टॉपिक रिमूव किए हैं। आपको 2 लाइंस के बीच का एंगल नहीं निकालना है, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल नहीं निकालना है, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो भी फाइंड आउट नहीं करना है। मींस उसने 3 टॉपिक रिमूव कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सिलेबस चेंज होगा वो होगा इस तरीके से कि एक्सरसाइज 11.2 में से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये हट जाएगा, एक्सरसाइज 11.3 में से क्वेश्चन नंबर 12, 13 का ए पार्ट और 13 का ई पार्ट ये नहीं रहेगा, और एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये सब क्या हो गया, रिमूव हो जाएंगे चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करें तो, ठीक। चैप्टर नंबर 11 में 2 एक्सरसाइज में से मीन एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 11.3 में से क्वेश्चन नंबर 12, 13 का ए पार्ट, 13 का ई पार्ट, और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मींस न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इस साल एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं है आपका, ठीक। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 में उसने हमसे कहा है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स और अनबाउंडेड वाला जो पोर्शन है वो आपका नहीं रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका जो सिलेबस होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9 ये अब सिलेबस के अंदर नहीं होंगे। एक्सरसाइज 12.2 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 10 ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस में नहीं होंगे, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और आपके सिलेबस में नहीं है। अब लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में उसने क्या किया है, चैप्टर नंबर 13 में मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ध्यान से सुनिए, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसने पूरा का पूरा एक टॉपिक हटा दिया। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक था जो सीबीएसई ने पूरा रिमूव किया है, और साथ ही साथ मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ये भी उसने हटा दिया है। तो जिसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक्सरसाइज 13.4 हट जाएगी, इससे एक्सरसाइज 13.5 रिमूव हो जाएगी, और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 ये भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से सीबीएसई ने लगभग 30 से लेकर 35% के आसपास तक का सिलेबस, 25 से लेकर 35 कह सकते हैं आप, इतना सिलेबस रिड्यूस्ड कर दिया है बच्चों के लिए, कि कोरोना का टाइम है, बच्चे लगातार स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे वो टीचर स्कूल के कॉन्टेक्ट में नहीं है फिजिकली, ऑनलाइन क्लास सभी के चल रही है, बच्चा जितना अच्छा हो सकता है उतना कोशिश कर रहा है, बट फिर भी सीबीएसई ने क्या किया, थोड़ी हेल्प करने के लिए कुछ सिलेबस को रिड्यूस्ड किया है 25 से 35 के बीच में, और इसकी वजह से जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आपके रिमूव हुए हैं वो एज इट इज जितने मैं ढूंढ सकता था, मीन्स अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं जितने भी क्वेश्चंस इन सिलेबस के रिड्यूस्ड होने की वजह से इफेक्ट हो रहे थे मैंने वो सारे आपको बताया, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों के ऊपर, क्योंकि तो समय कम बचा है, अभी जून आपका जुलाई चल रहा है, मिड हो गया है, सिलेबस अभी तक कहीं से भी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, सिलेबस भी अपनी अच्छी रफ्तार पकड़े तो हम लोग जो टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट जो टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, या फिर आपका कह सकते हो बाइनरी ऑपरेशंस वाला था स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 के अंदर, या फिर आप कह सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो वाला, और ऐसे टॉपिक्स जो डिपेंडेंट नहीं है तो उनको हम करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन क्वेश्चनों की वजह से हमें वो टॉपिक पता लगे जो नहीं करने हैं, एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चंस वो एक्सरसाइजेस पता लगे हमें जो रिमूव हो गई हैं, तो इनमें टाइम बच जाएगा हमारा, और आप ज़्यादा समय दे पाएंगे उन टॉपिक्स पर जो सिलेबस में अभी भी आपके पास मौजूद हैं, ठीक। तो बड़ी मेहनत से आपके लिए टॉपिक तैयार किया गया था कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता लग सके कि कितना उसको करना है और कितना उसको रिमूव करना है या छोड़ के चलना है इस बार इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।